एक तरफ धर्म को अपमानित करने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ धर्म को बचाने वाले लोग खड़े हैं। एक तरफ सामाजिक न्याय दिलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ सामाजिक न्याय के विरोध करने वाले खड़े हैं। तो जब समाज को ये लगता है कि हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है और न्याय देने वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो जो न्याय देने वाला दिखाई देगा, जो हमारे न्याय की बात करेगा, मैं उनके साथ हूं। कोई महिला अगर निकल करके अपने रिश्तेदार के यहाँ रात को जाना चाहे तो उसके अंदर डर का माहौल था, और आज उत्तर प्रदेश में डर का माहौल खत्म है। इसी उत्तर प्रदेश में बढ़ कैसे ये महाराष्ट्र के बाद ये बिहार में आए, बिहार में गए थे बिना दूल्हे की बारात लेकर के, और वो बड़े अंतराल से जो व्यक्ति अपने दम पर 89 सीट लाया और इनके चले जाने के बाद वो 25 पर आ गया। बंगाल चुनाव का जो परिणाम आया उससे जितना दुखी वहाँ की नेता ममता बनर्जी नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा दुखी उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के नेता दुखी। के बारे में एक बात और कही जा रही है अरुण जी कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, जनता की नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी। कोई सरकार 15 सालों से है तो जनता में नाराज़गी आ ही जाती है। वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा तो अखिलेश यादव सत्ता में पहुँच जाएंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव संपन्न होने के बाद वहाँ की सरकार का गठन हो चुका है और अब सबकी निगाहें आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की तरफ हैं। आखिर क्या होने जा रहा है 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। इसी प्रश्न को लेकर के हम पहुंचे हैं आजमगढ़ ज़िले में। हमारी मुलाकात हुई है सुभाषपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी के सुपुत्र अरुण राजभर जी से। हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिर 2027 में इनको क्या सीन दिखाई देता है। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 2027 का जो सीन जो दिख रहा है बंगाल चुनाव के बाद, वो बंगाल चुनाव का जो परिणाम आया उससे जितना दुखी वहाँ की नेता ममता बनर्जी नहीं हुई, उससे कहीं ज़्यादा दुखी उत्तर प्रदेश के हमारे समाजवादी पार्टी के नेता दुखी हुए। और वो इस बात से दुखी हुए कि ये एक रिकॉर्ड बनाते हैं। कुछ लोग जीत का रिकॉर्ड बनाते हैं तो कुछ लोग हार का रिकॉर्ड बनाते हैं, और वो रिकॉर्ड ऐसा बनाते हैं कि जिसका प्रचार करने चले जाएं तो वो इतने बड़े अंतराल से हार का रिकॉर्ड बनाता है। क्या बात हुई? अब आप उठा के देखिए, हरियाणा गए, सबसे पहले हरियाणा में जीत का रिकॉर्ड बनाने गए और सबसे बड़ी हार का रिकॉर्ड बना के आए। फिर महाराष्ट्र गए, उनका इंडिया गठबंधन है, गठबंधन के साथियों को जिताने के लिए तो जाएगा ही जाएगा कोई, और चुनाव में अगर हार मिल गई तो उसका ठीकरा आप किसी नेता के ऊपर फोड़ेंगे तो कैसे काम? देखिए, एक बार नहीं हार का ठीकरा होता है। 2014, 17, 19, 22, 24 ये लगातार सिलसिला है, और जिस भी विपक्ष के बड़े नेता के साथ समर्थन में खड़े हुए, आप वहाँ से जब देखिए महाराष्ट्र के बाद ये बिहार में आए, बिहार में गए थे बिना दूल्हे की बारात लेकर के, और वो बड़े अंतराल से जो व्यक्ति अपने दम पर 89 सीट लाया और इनके चले जाने के बाद वो 25 पर आ गया। तो इस काम के लिए कितना जिम्मेदार है सर? देखिए, जो संवैधानिक संस्थाओं ने जिस तरीके से अपने वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण का अभियान चलाया, और वो शुद्धिकरण में बहुत सारी फर्जीवाड़े चीज़ों को दूर करने का प्रयास किया, और उसी का नतीजा कि जो फर्जी मतदान होते थे, हर एक व्यक्ति के लोकतांत्रिक देश में उसको जो अधिकार था, उस अधिकार को लूटने के लिए फर्जी मतदान करके उनके अधिकारों को लूटने का काम किया गया। और जो लूटने वाले लोग थे, SIR में ऐसे लोग बाहर हो गए। अब बाहर होने का परिणाम कि बंगाल ने इतना बड़ा विजय रिजल्ट दिया कि जो लोग सपने में सत्ता देख रहे थे, अब उनको दिन में भी सत्ता नज़र नहीं आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये साबित हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का जो विजन है, जो उनका कार्य का योजना है, जो सरकार की योजनाएं हैं, जो जन जन तक पहुंच रही है, उन योजनाओं से जो लोग लाभान्वित हो रहे हैं, वो सभी लोग एनडीए गठबंधन के साथ मजबूती से खड़ा है। एक तरफ धर्म को अपमानित करने वाले लोग खड़े हैं और एक तरफ धर्म को बचाने वाले लोग खड़े हैं। एक तरफ सामाजिक न्याय दिलाने वाले खड़े हैं, एक तरफ सामाजिक न्याय के विरोध करने वाले खड़े हैं। तो जब समाज को ये लगता है कि हमारे साथ अगर अन्याय हो रहा है और न्याय देने वाला कोई नहीं दिख रहा है, तो जो न्याय देने वाला दिखाई देगा, जो हमारे न्याय की बात करेगा, मैं उनके साथ हूँ। और वही हाल बंगाल में हुआ कि लंबे समय से बहुत सारे लोग प्रताड़ित हुए, पीड़ित हुए,
लेकिन न्याय नहीं मिल पाया। इन सभी लोगों ने मर बना करके न्याय का रास्ता चुन करके के बारे में एक बात और कही जा रही है अरुण जी कि वहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा थी, जनता की नाराज़गी बहुत ज़्यादा थी। कोई सरकार 15 सालों से है तो जनता में नाराज़गी आ ही जाती है। वही हाल उत्तर प्रदेश में होगा तो अखिलेश यादव सत्ता में पहुँच जाएंगे, इस तरह की बात कही जा रही देखिए, है। जब किसी जाति विशेष को आप फायदा पहुंचाएंगे या किसी वर्ग को ज़्यादा ध्यान रखेंगे और एक बड़े वर्ग को आप नज़रअंदाज करेंगे, देश के किसी भी राज्य में कोई भी सरकारें देश की जनता को अगर नज़रअंदाज करती है तो जनता उसके विपरीत हो जाती है। और वही हुआ, ऐसा नहीं है। यहाँ भी अखिलेश यादव जी ने बहुत नज़रअंदाज किया जनता के साथ। एक जो उनकी पॉलिसी रही है वो पॉलिसी किसी एक वर्ग को न्याय देने का रहा है, बाकी सारे लोगों के साथ अन्याय करना, तो उससे इस जनता नाराज होकर अलग हो गई। आज जो सत्ता से दूर होते जा रहे हैं या सत्ता के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि आप जो सामाजिक समरसता है उसको नहीं बना करके आप कहीं अगर योगी सरकार के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। एंटी इनकम्बेंसी का मामला, क्योंकि बहुत नाराज़गी की बात कही जा रही है। महिला अपराधों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया है देश में, इस तरह की रिपोर्ट आ रही है, तमाम बातें हो रही है। तो बंगाल जैसा हाल यहाँ पे विपक्ष का नहीं होने जा रहा, इस तरह की भी बात। 2017 से पहले यहाँ महिला असुरक्षित थी। 2017 के बाद से महिलाओं में सुरक्षा का माहौल है। जो रात को आंकड़े कौन दे रहा है, कैसे बढ़ रहा है? ये जमीन पर जनता आंकड़ा देख रही है। आप बताइए कि जो कल तक 10 बजे के बाद सड़क पर नहीं उतर पा रहा था, उनकी बाइकें छीन ली जाती थी, उनके साथ हत्या हो जाती थी, उनके साथ बलात्कार हो जाता था, उनको अपहरण कर लिया। सवाल महिला अपराधों। हाँ, मैं बता रहा हूँ वही सब चीज़ें कि कोई महिला अगर निकल करके अपने रिश्तेदार के यहाँ रात को जाना चाहे तो उसके अंदर डर का माहौल था। और आज उत्तर प्रदेश में डर का माहौल खत्म है। इसी उत्तर प्रदेश में बढ़ कैसे रहा? नहीं, देखिए, पहले क्या था कि सोशल मीडिया इतनी एक्टिव नहीं थी तो आपको कुछ पता नहीं चल रहा था। इधर 2009 के बाद से या 10-12 के बाद से सोशल मीडिया का प्रयोग सारे लोग करने लगे, तो जो आंकड़े जनता तक नहीं पहुंच पाते थे वो अब सामने आ। वो जनता तक, वैसे क्या है, पहले बहुत सारे लोगों पर मुकदमे नहीं होते थे। पहली सरकारों में, पिछली सरकारों में मुकदमे नहीं होते थे तो आंकड़े नहीं आते थे। अब मुकदमे हो रहे हैं तो उसके आंकड़े आ रहे हैं कि आप कोई भी अपराध हो रहा है तो उसके अपराध का एक FIR हो रहे हैं, उस अपराध के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो आपके सामने। अब आप बताइए, बाराबंकी में राजभर समाज का एक व्यक्ति गया बर्फ़ खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए, 10 रुपए की आइसक्रीम खाने के चक्कर में वहाँ जो आइसक्रीम बेच के अगल बगल 4-6 लड़के थे, समाजवादी पार्टी के स्वजाती लोग, उसको गला काट देते हैं और उसको तवे पर भूज देते हैं और फिर उसको इंसाफ नहीं मिल पाता। क्या आप बताइए, इंसाफ दिलाने के लिए क्या जितने सामाजिक न्याय की बात करने वाले दल हैं, क्या वहाँ नहीं जा सकते? उस परिवार के बीच में अगर कोई गया तो माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के अलावा कोई नहीं गया। एक पाल बिरादरी की बेटी के साथ दुष्कर्म होता है, समाजवादी पार्टी स्वजाती वहाँ जाते हैं, अन्याय करते हैं, उसके बीच में वो कभी नहीं नजर जाते। कैसी सामाजिक न्याय की बात होती है? इसी आजमगढ़ में आप देखिए, यही निजामबाद में एक विश्वकर्मा के साथ अन्याय होता है, माननीय ओम प्रकाश राजभर उसको न्याय दिलाने के लिए वो भी समाजवादी से जुड़ा हुआ व्यक्ति आता है, कब्र में चली जाती है लाश, उसको निकलवा कर उसका पोस्टमार्टम कराकर उस परिवार को इंसाफ दिलाने के बाद क्या ये लोग खड़े होते हैं? यहीं आजमगढ़ में, यहीं अतरौलिया में तमाम ऐसे गोंड बिरादरी के हैं, निषाद बिरादरी के, इनके साथ अत्याचार होता है लेकिन कोई खड़ा होने की नज़र नहीं आता। तो आज सरकार जिस तरीके से काम कर रही है कि किसी भी गरीब के साथ, किसी भी समाज के वर्ग के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर हम न्याय का पैमाना तय कर रहे हैं तो ये पैमाना पहले तय नहीं होता था, अब पैमाना तय हो रहा है कि हम किसी के साथ अन्याय नहीं, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, किसी वर्ग का हो, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है तो हमारी सरकार उसको न्याय दिलाने के लिए खड़ी हो रही है। मैंने आपसे ये सवाल इसलिए ले लिया क्योंकि आप तमाम टीवी चैनलों पे बैठते हैं, पार्टी का पक्ष रखते हैं, तो मैं आपके ज़रिए जानना चाहता था कि सुभाषपा की रणनीति क्या है, क्या सोचती है उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराधों के बारे में, या पश्चिम बंगाल का जो रिज़ल्ट है, जो एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही है, उसका असर उत्तर प्रदेश में कितना होगा या 27 में क्या होगा? ये सवाल मैंने इसलिए पूछा।